ये हुई ना बात। कहानी की शुरुआत में हमें एमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। आज वो पहली बार अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में गई थी। एमा के क्लास में हमें डीन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। ये सभी दोस्त पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अब कॉलेज में शिफ्ट हो गए हैं। क्लास शुरू करने से पहले इनके स्कूल के टीचर इन लोगों को आइलैंड पर घुमाने के लिए लेकर जाना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट का नाम था ह्यूमैनिटी। आइलैंड पर जाने के बाद इन लोगों को वहाँ के कल्चर्स के बारे में जानना होगा। एमा और उसकी दोस्त इस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे। इस ट्रिप के बारे में जब एमा अपने माता पिता को बताती है तो वो अपनी बेटी को इस ट्रिप पर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड हम डीन को देखते हैं जो इस ट्रिप को लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं था, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। जिस पर उसके पिता थॉमस उससे कहते हैं कि तुम्हें इस ट्रिप पर जाना चाहिए, इस बहाने से तुम अपने दोस्तों के साथ मजे करोगे। डीन काफी अकेला रहने वाला बंदा है, लोगों के बीच में जाना, उनसे बातें करना, ये सब कुछ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब उसके पिता उस पर दबाव डालते हैं तो वो इस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सुबह में कॉलेज बस रेडी था, सारे स्टूडेंट आते हैं, बस में बैठ करके ट्रिप पर निकल जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद वहां पर सारे दोस्त मजे कर रहे थे, लेकिन डीन उन सब से दूर था। सारे दोस्त मिल करके प्रैक्टिकल करते हैं, अलग अलग कल्चर्स को समझते हैं। रात में एमा जब अपने माता पिता से बात कर रही थी तो उसी वक्त उसकी दोस्त यहाँ पर आती है, जो एमा को बताती है कि कार्निवाल पार्टी स्टार्ट हो गई है। सारे दोस्त एक बोट में पार्टी कर रहे हैं। एमा को जाने में कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन उसके दोस्त उसे मना लेते हैं और दोस्तों की बात मान करके उसे पार्टी में जाना पड़ता है। ये लोग एक कैब बुक करते हैं और कुछ ही समय में उस बोट पर पहुंच जाते हैं जहां पर कार्निवाल पार्टी हो रही थी। कॉलेज के सारे दोस्त मिल करके ये पार्टी कर रहे थे। एमा जब अपने दोस्तों के साथ इस पार्टी में आती है तब वो यहाँ पर डीन को देखती है। डीन उसे देखता है और उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन एमा यहाँ से चली जाती है। वो डीन को ज्यादा भाव नहीं देती है। कुछ समय के बाद अचानक से बोट से यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखते ही कुछ लोग डर जाते हैं, क्योंकि वे लोग ड्रग्स वगैरह लेकर के आए थे। इस बीच एमा अपने दोस्तों से अलग हो जाती है। वो गलती से पानी में गिर जाती है और उसे गिरता हुआ डीन देख लेता है। एमा को बचाने के लिए वो भी तुरंत पानी में कूद पड़ता है, लेकिन वो एमा को लेकर के वापस से बोट पर नहीं जाता, बल्कि उसे एक मोटर बोट दिखाई देती है और वो एमा को लेकर के उसी पर चला जाता है, क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं पुलिस वाले उसे पकड़ ना ले, इसलिए वो उनसे बचने के लिए इसी बोट पर रुक जाता है। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती तब कर देता है जब वो इस मोटर बोट की रस्सी को काट देता है। हालांकि एमा उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ये लोग बोट से दूर हो जाते, लेकिन डीन उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय के बाद पुलिस वाले इनके बोट को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब अचानक से मौसम खराब होने लगता है। बारिश शुरू हो जाती है और समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। अगले दिन सुबह में जब इन दोनों की आंखें खुलती है तब इन्हें मालूम चलता है कि ये लोग समुद्र में काफी दूर आ गए हैं। समुद्र में दूर दूर तक इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एमा को समझ में आ गया था कि यहाँ से वापस लौट करके जाना बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन डीन को कोई परवाह ही नहीं था। उसे तो मजा आ रहा था ये सोच करके कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उसके साथ यहाँ फंस गई, इसलिए वो वापस लौटने के लिए कुछ करता भी नहीं है, बल्कि वो एमा से बातें करके उसका मन बहलाने लगता है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। उसी समय एमा को दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। इन्हें लगा कि ये जमीन है और अब ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। चप्पू की मदद से दोनों फटाफट उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है। ट्रिप से वापस लौटने का वक्त हो चुका था, इसलिए इनके टीचर एक एक करके सभी को चेक कर रहे थे। तभी यहाँ पर एमा की दोस्त अपने क्लास टीचर को बताती है कि अभी तक एमा और डीन वापस नहीं आए हैं। वो हमारे साथ बोट के लिए पार्टी पर गए थे। हमें लगा कि वो ठीक होंगे, बाद में वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो दोनों वापस नहीं आए। यह जानने के बाद टीचर भी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों कल रात से गायब हैं। इधर एमा और डीन काफी मशक्कत करने के बाद फाइनली उस आइलैंड के किनारे आकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इन्हें मालूम चला कि ये तो सुनसान आइलैंड है और इसीलिए एमा के फोन में नेटवर्क भी नहीं था। एमा आगे बढ़ करके इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहती थी। जाने से पहले डीन ने उस बोट में से फ्लेयर गन को निकाल लेता है। बॉक्स में फ्लेयर गन की 2 गोलियां पड़ी हुई थी। ये काफी काम की चीज थी, बाद में इनके काम आ सकता था, इसीलिए डीन उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ करके
इस आइलैंड को साथ में एक्सप्लोर करने लगते हैं। आगे बढ़ करके इन्हें एक झरना दिखाई देता है जो काफी खूबसूरत था। डीन उससे यहाँ पर नहाने के लिए कहता है, लेकिन एमा मना कर देती है क्योंकि वो सबसे पहले इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती थी। आगे बढ़ते हुए जब ये दोनों इस आइलैंड के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं, तब इन्हें मालूम चलता है कि ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों वापस लौट करके अपनी बोट के पास आते हैं, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि इनका बोट यहाँ से गायब हो चुका है। हो सकता है कि पानी के बहाव ने उसे समुद्र में खींच लिया होगा और अब वो समुद्र में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये दोनों समझ चुके थे कि आज रात इन दोनों को इसी आइलैंड पर काटना होगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है और ये दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं। धीरे धीरे रात होने वाली थी और इन्हें भूख भी लग रही थी। अच्छी बात ये थी कि एमा अपने बैग में एक बिस्किट का पैकेट रखी थी। जब भी रास्ते में उसे भूख लगता था तो वो उस बिस्किट को खा लिया करती थी। आज इस सुनसान जगह पर वो बिस्किट इनके बहुत काम आता है। एमा उस बिस्किट को डीन के साथ भी शेयर करती है। बिस्किट को खाने के बाद इनका भूख शांत हो जाता है। इधर जब डीन के पिता को मालूम चलता है कि उसका बेटा लापता हो चुका है, तब वो काफी चिंतित हो जाता है। एमा के माता पिता भी जल्दी से जाकर के प्रिंसिपल से मिलते हैं और अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। तो सच्चाई थी वो प्रिंसिपल इन्हें बताते हैं और इन्हें ये भी बताते हैं कि अभी तक इनके बच्चे मिले नहीं है, वो लापता हैं। माता पिता को काफी चिंता हो रही थी, इसलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए पहली फ्लाइट से यहाँ से निकलने वाले थे। दूसरी तरफ हमें डीन और एमा को दिखाया जाता है। डीन के पास एक लाइटर था जिसकी मदद से वो आग जलाता है। मौसम ठंडा होने की वजह से एमा को ठंड लग रही थी, इसलिए डीन अपना शर्ट भी उसे दे देता है। जैसे तैसे ये दोनों पेड़ की छांव में रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह में जब ये दोनों सो करके उठते हैं तो सबसे पहले आज रात का जुगाड़ करते हैं। ये नहीं चाहते थे कि आज रात फिर से खुले में सोना पड़े। इधर हमें डीन और एमा के माता पिता को दिखाया जाता है। ये लोग भी टीचर्स के पास पहुंच चुके थे। टीचर्स इन्हें पूरे हादसे के बारे में बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था और इन्हें ये भी बताते हैं कि हम उन्हें ढूंढने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगभग 2 दिन बीत चुके थे और इनके बच्चों का कुछ भी अता पता नहीं था, इसलिए ये लोग अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बोट से समुद्र में कई दूर तक सफर करते हैं और जब इन्हें कुछ हासिल नहीं होता तो वापस से अपने कमरे पर आ जाते हैं। इधर डीन और एमा मिल करके अपने लिए एक झोपड़ी का घर बना रहे थे ताकि रात होने के बाद इसी झोपड़ी में इनका गुजारा हो सके। एमा ने समुद्र के किनारे बड़ा सा सोस भी लिख दिया था ताकि बाई चांस कभी भी यहाँ से प्लेन या हेलीकॉप्टर गुजरे तो उस पर नजर पड़े। आज डीन कहीं से नारियल तोड़ कर लाया था जिसे वो एमा को खिलाता है। इतना ही नहीं, इस आइलैंड पर केले का भी पेड़ था जिसकी वजह से इन्हें खाने की चिंता नहीं होती है। खाने के लिए केला था और पीने के लिए पानी था, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं थी। और जब कुछ चटपटा खाने का मन करता तो समुद्र के किनारे से ये लोग केकड़े को पकड़ लेते। इस तरह से इस आइलैंड पर इन लोगों को वक्त बिताते हुए कई दिन बीत चुके थे। दूसरी तरफ इन बच्चों के गायब होने वाली न्यूज टीवी पर दिखने लगा था। वैसे तो काफी दिन बीत चुके थे और ये लोग हार भी नहीं मान सकते थे। आखिर ये लोग अपने बच्चे को कैसे छोड़ देते। न्यूज पर यह भी दिखाया जा रहा था कि अगर वो बच्चे नहीं मिले तो उनकी बॉडी ढूंढना शुरू करेंगे। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि काफी दिन बीत चुका था और इतने दिनों तक समुद्र में सरवाइव कर पाना मुश्किल था। डीन के पिता और एमा की माँ ये दोनों हेलीकॉप्टर से समुद्र में हर तरफ छान मारते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। डीन को अभी भी उम्मीद थी कि उसके पिता उसे ढूंढ लेंगे क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इन्हें अभी भी इस बात की उम्मीद थी कि इनका परिवार इन्हें ढूंढ लेगा। एक दिन डीन को एक इंसान का कंकाल दिखाई देता है जिसको देखकर एमा काफी डर जाती है। उसे डर इस बात का था कि कहीं इनका भी ये हाल ना हो जाए और दूसरी बात ये कि आखिर ये इंसान है कौन और कब तक इस आइलैंड पर फंसा था। एमा घबराई हुई थी तो डीन उसे समझाता है। डीन उससे कहता है कि फिक्र मत करो, हम यहाँ पर फंसे नहीं रहेंगे, हमारा परिवार हमें ढूंढ लेगा, हम जल्द ही वापस अपने परिवार के पास होंगे, हमारा ये हाल कभी नहीं होगा। इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन सुबह में जब एमा की आँख खुलती है तब वो डीन को आवाज लगाती है। उसे ढूंढते हुए जब वो जंगल के अंदर जाती है तब वो देखती है कि डीन लगातार जमीन को खोदे जा रहा था। एमा उससे पूछती भी है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर डीन कहता है कि मैं उस कंकाल को दफनाना चाहता हूँ। यह सुन करके एमा को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो डीन से कहती भी है कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ पर डीन थोड़ा रूड होकर के बात करता है। उससे बात करने के लिए जब एमा उसके सामने जाती है तो वो गलती से नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। इसके बाद डीन उसके जख्मों को साफ करता है और उसे बताता है, जब मेरी माँ की मौत हुई तब मैं उनसे काफी दूर था, मुझे उनकी बॉडी को जलाने या दफनाने का मौका तक नहीं मिला, मैं अपनी माँ का अच्छे से अंतिम संस्कार भी ना कर सका, इसलिए उस कंकाल को देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, मैं उसे दफनाना चाहता था ताकि मुझे तसल्ली मिल सके। उसकी बातें सुन करके एमा भी काफी भावुक हो जाती है। दोनों बच्चों को गायब
गायब हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे और कोई खबर नहीं आई थी। कॉलेज के सामने खड़े होकर के रिपोर्टर अभी भी उन बच्चों के गायब होने की न्यूज टीवी पर दिखा रहे थे। ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाने के बाद एमा की माँ जाकर के पुलिस ऑफिसर के कप्तान से मिलती हैं और उनसे बात करके जांच टीम को बढ़ाने के लिए कहती हैं, जिस पर वो जवाब देते हुए कहती हैं कि हमारी टीम ने उन्हें ढूंढा और अब समुद्र में उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब सिर्फ हमारी टीम और उनका समय बर्बाद होगा। हम उनकी बॉडी भी नहीं ढूंढ सकते हैं। आखिर समुद्र में उनकी बॉडी कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन अभी भी डीन के पिता और एमा की माँ हार नहीं मानते हैं। वो एयरलाइन से खुद का पर्सनल एक हेलीकॉप्टर बुक करके समुद्र में जा करके अपने बच्चों को ढूंढते हैं। यहाँ तक कि वो इस आइलैंड के लोगों में अपने बच्चों के गुमशुदा पोस्टर भी बांटते हैं। ये सिलसिला हर दिन जारी था, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। कभी कभी तो मौसम बिगड़ जाता था बारिश की वजह से। ये अपने बच्चों को वापस ढूंढने के लिए जा भी नहीं सकते थे। ये दोनों हार भी नहीं मान सकते थे क्योंकि इनका मन नहीं मान रहा था। उम्मीद थी कि इन्हें इनके बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद जल्द ही खत्म हो जाती है क्योंकि इन दोनों को भी पता है कि महीने बीत चुके हैं और अब इन्हें भी शांत हो जाना चाहिए। ये दोनों दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को ढूंढना बंद करते हैं, वापस अपने घर लौट आते हैं क्योंकि सबको इस बात का एहसास हो गया था कि वो दोनों मर चुके हैं। मरे नहीं है वो बात अलग है, दोनों आइलैंड पर मौज कर रहे हैं। दोनों को इस आइलैंड पर रहते हुए 1 महीने हो गए थे। एक दिन डीन जब एमा के लिए कुछ फूल तोड़ रहा था, तभी आसमान में उसे एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो प्लेन इनके ऊपर से ही गुजर रहा था, इसलिए डीन उस प्लेन को देखने के बाद उसके पीछे भागता है। वो जल्दी से फ्लेयर गन को ढूंढता है, लेकिन फ्लेयर गन का पता नहीं चलता है और देखते ही देखते वो प्लेन इनसे काफी दूर चली जाती है। डीन को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर फ्लेयर गन गया कहाँ पर। एमा जा करके जब फ्लेयर गन को ढूंढती है, तब उसे मालूम चलता है कि फ्लेयर गन के साथ बहुत सी चीजें गायब हैं, जैसे कि उसका पानी का बोतल, सनस्क्रीन और पाउडर। ये दोनों जल्द ही भूल जाते हैं कि इनके पास कोई प्लेन आया भी था, क्योंकि जो हो चुका है उसका पछतावा करने से कुछ तो होने वाला है नहीं। इसलिए दोनों ही इस बात को भूल जाते हैं। एक दिन जब ये दोनों बैठ करके बात कर रहे थे, तो उसी वक्त डीन को जंगलों में से एक आवाज सुनाई देती है। वो उठ करके चेक करने के लिए जाता है कि आखिर ये किस चीज की आवाज है। एमा भी उसका पीछा करते हुए अंदर जाती है। इधर डीन जब थोड़ा सा अंदर जाता है, तब उसे एक ब्लैक पैंथर दिखाई देता है, जिसको देखते ही वो काफी डर जाता है और अपनी जान बचा करके जंगल की तरफ भागने लगता है। वो ब्लैक पैंथर भी काफी समय तक डीन का पीछा करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब डीन का पैर फिसल जाता है, वो जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ब्लैक पैंथर उसे चोट पहुंचाता उससे पहले ही डीन उसे खत्म कर देता है। उसे सही सलामत देख करके एमा को काफी अच्छा फील होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब ये दोनों इस आइलैंड पर खुद को ढालना सीख लेते हैं। इन दोनों को जल्द समझ में आ गया था कि एक उम्मीद है और उसी उम्मीद के सहारे ये दोनों इस आइलैंड पर जिंदा रह सकते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो बच जाएंगे, वरना इसी आइलैंड पर पूरी जिंदगी काट देंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। सारे दोस्त कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके थे। वो धीरे धीरे इन्हें भूलने लगे थे, लेकिन एमा के माँ के चेहरे पर अभी भी उदासी था। वो अपनी बेटी को नहीं भूल पा रही थी। कुछ ऐसा ही हाल डीन के पिता का भी था। बीवी तो पहले ही गुजर चुकी थी, एक बेटा ही था और अब वो भी उसे छोड़ करके जा चुका है। इधर डीन और एमा को भी अपनी फैमिली की याद तो आ रही थी, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। ये दोनों भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे, क्योंकि कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। एक दिन जब ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, तो उसी वक्त ऊपर से एक बंदर इनके ढेर सारे सामान को जमीन पर गिराने लगता है। फिर जाकर इन्हें समझ आता है कि बंदर चोर था और अच्छी बात ये थी कि उसके पास फ्लेयर गन भी था। उस फ्लेयर गन को लेने के लिए एमा उसे केले का लालच देती है, जिसके बाद वो फ्लेयर गन को जमीन पर फेंक देता है। एमा को जैसे ही फ्लेयर गन मिलता है, तो उसी वक्त वो उसे ऊपर फायर कर देती है, जिसकी वजह से डीन उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता भी है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने गोली को बर्बाद क्यों किया। जिस पर एमा उससे कहती है कि इस गन की वजह से मैं उम्मीद लगाकर नहीं बैठ सकती, इस उम्मीद में नहीं बैठ सकती कि कल को कोई प्लेन हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएगा और हम इसे हवा में फायर करेंगे। इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद एमा यहाँ से चली जाती है। हालांकि बाद में वो डीन के पास आकर के उससे माफी भी मांगती है और उसी समय इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डीन भागते हुए जाता है, जहाँ वो देखता है कि हेलीकॉप्टर इनके करीब से गुजरने वाला है। अभी भी इनके पास फ्लेयर गन की एक गोली पड़ी हुई थी। गोली को डाल करके एमा उसे हवा में फायर कर देती है, जिसकी वजह से पायलट का ध्यान इन पर पड़ जाता है और इस तरीके से इनकी जान बच जाती है। ये दोनों वापस से अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। इन दोनों का परिवार इन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर आ चुका था। माता पिता भी अपने बच्चों से मिल करके बहुत खुश थे। वैसे तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि दोबारा उनके बच्चे उन्हें मिलेंगे। बच्चों के वापस आते ही रिपोर्टर हाथ धो करके उनके पीछे पड़ जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। वापस आने की खुशी में
बच्चों के लिए घर पर एक पार्टी रखी जाती है जिसमें सभी लोग आते हैं। वापस आने के बाद डीन का तो पता नहीं, लेकिन एमा काफी फेमस हो गई थी, उसके चर्चे बढ़ गए थे और अब वो डीन को इग्नोर भी करने लगी थी। हालांकि डीन उससे बात करना चाहता था, लेकिन एमा ही उसके करीब नहीं जा रही थी, पता नहीं क्यों। वो अपने दोस्तों के सामने ऐसा दिखावा कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैसे तो इन दोनों ने साथ में आइलैंड पर बहुत कुछ किया। उन्हीं सबको याद करके एक दिन एमा उसके पास कॉल भी करती है, लेकिन डीन कॉल को रिसीव नहीं करता क्योंकि एमा ने उसे बहुत इग्नोर किया था, इसलिए उसे बुरा लग गया था। एक दिन कॉलेज में फेस्टिवल पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था और पार्टी में कॉलेज के सारे दोस्त तैयार होकर के आए थे और इसी पार्टी में एमा की दोस्त उसे ले जा करके डीन से मिलवाती है। अगर उसकी दोस्त फोर्स ना करती तो शायद इनके साथ ऐसा कुछ होता भी नहीं। खैर जो भी हो, ये दोनों एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं और एक साथ रहने का फैसला करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।